बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने जीआईटी सीक्रीशंस का टॉपिक स्टार्ट किया है, चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें हमने सलाइवा पढ़ा जो कि सीक्रीट हो रहा था सलाइवरी ग्लैंड से। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टमक की सीक्रीशंस। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड से जो सीक्रीशंस हो रहे थे वो हमने पढ़े। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है स्टमक के जो सीक्रीशंस है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, तो स्टमक के कौन कौन से सीक्रीशंस है वो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप स्टमक के डायग्राम को देख लें कि ये जो स्टमक है किस तरह का शेप है इसका। और ये जो स्टमक है ये असल में लोकेटेड है एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। ठीक है, ऊपर साइड से एसोफेगस आ रहा है, तो एसोफेगस जो है वो नीचे ओपन हो रहा है स्टमक में, और स्टमक जो है ये फिर नीचे किस चीज़ को कंटिन्यू कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है, तो ये जो स्टमक है ये असल में जीआईटी का मोस्ट डायलेटेड पार्ट है। ज़्यादातर जो फूड है वो यहाँ पर स्टमक में स्टोर हो रहा है और यहाँ पर ही इसकी डाइजेशन होती है। ठीक है, अच्छा, स्टमक के जो फंक्शंस है उसकी तरफ आते हैं। तो सबसे पहले जो इसका फंक्शन है वो है मोटर फंक्शन। तो मोटर फंक्शन में क्या आ रहा है, मोटर फंक्शन का मतलब ये है कि इसके जो मोटिलिटी से रिलेटेड जो फंक्शंस है वो क्या है। तो इसका जो मोटर फंक्शंस है इसमें हमारे पास स्टोरेज आ रहा है, क्योंकि ये जो है ये ज़्यादातर जो फूड है वो यहाँ पर स्टोर हो रहा है। द सेकेंड वन इज़ मिक्सिंग, तो फूड की मिक्सिंग यहाँ पर होती है। द थर्ड वन इज़ एम्प्टिंग, यानी यहाँ पर जो फूड स्टोर हुआ है और यहाँ पर जिस फूड की डाइजेशन हो जाती है तो वो ये जो स्टमक है ये एम्प्टी हो जाता है, और वो जो फूड है वो जो डाइजेस्टेड फूड है या फिर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो ये कहाँ पर फॉरवर्ड कर लेता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो स्टमक का जो पहला फंक्शन था वो मोटर फंक्शन था, और इसमें क्या क्या आ रहा है, स्टोरेज आ रहा है, ये फूड की स्टोरेज कर रहा है, यहाँ पर फूड की मिक्सिंग होती है, और ये एम्प्टी होके वो जो डाइजेस्टेड या पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था ये उसको फॉरवर्ड कर लेता है टुवर्ड्स स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, सेकेंड नंबर जो फंक्शन है इसका वो है सीक्रेटरी फंक्शन, यानी ये कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं। ठीक है, तो सीक्रेटरी फंक्शन में हमारे पास दो चीज़ें आती है, एक है एक्सोक्राइन फंक्शन और दूसरा है एंडोक्राइन फंक्शन। ठीक है, तो जाहिर है एक्सोक्राइन मीन के यहाँ से कुछ जूसेस सीक्रेट होगी, एंडोक्राइन मीन के यहाँ से कुछ हार्मोन सीक्रेट होंगे। ठीक है, तो जो एक्सोक्राइन फंक्शन है इसका वो ये है कि ये जो है HCl सीक्रेट कर रहा है, म्यूकस सीक्रेट कर रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर और पेप्सिनोजिन सीक्रेट कर रहा है। ठीक है, HCl जो है वो एक एसिड है और ये जो है स्टमक का एक खास एसिड है जो कि स्टमक में सीक्रेट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, सेकंड नंबर पे म्यूकस है। म्यूकस असल में एक ऐसी चीज़ है जो कि स्टमक का जो इनर वॉल है वो ये म्यूकस जो है ये स्टमक के इनर वॉल को प्रोटेक्ट कर रहा है केमिकल से। ठीक है, फूड में जो केमिकल्स आ रहे हैं या अगर हम कोई केमिकल इंजेस्ट कर लेते हैं तो स्टमक जो है ये स्टमक खुद को किस तरह प्रिवेंट कर रहा है उन केमिकल से, म्यूकस के थ्रू, क्योंकि स्टमक का जो इनर वॉल है इसको लाइन किया हुआ है किस चीज़ ने, म्यूकस ने। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये जो एक्सोक्राइन फंक्शन है इसका, इसमें हमारे पास HCl आ रहा है, म्यूकस, इंट्रिंसिक फैक्टर इज अ प्रोटीन विच हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ठीक है, अच्छा, विटामिन B12 इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ DNA एंड फॉर द RBCs। ठीक है, अच्छा, और पेप्सिनोजिन, ये पेप्सिनोजिन को भी सीक्रेट कर रहा है। पेप्सिनोजिन इज एक्चुअली द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। ठीक है, जाइमोजिन फॉर्म है पेप्सिन का। जाइमोजिन फॉर्म किस चीज़ को कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि एक एंजाइम का जाइमोजिन फॉर्म है ये, तो इट मीन्स कि दिस इज द प्रो एंजाइम, दिस इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एन एंजाइम। जाइमोजिन फॉर्म इज एक्चुअली द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एन एंजाइम विच रिक्वायर एन एक्टिवेटर। ठीक है, अगर जाइमोजिन है तो इस जाइमोजिन के लिए एक एक्टिवेटर चाहिए होगा, और ये एक्टिवेटर जो है इस जाइमोजिन फॉर्म को फिर कन्वर्ट करेगा एक्चुअल एंजाइम में। फॉर एग्जांपल दिस इज पेप्सिनोजिन, इसका जो एक्टिवेटर है वो HCl है, तो अगर HCl इस पेप्सिनोजिन पे एक्ट करेगा तो ये पेप्सिनोजिन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, पेप्सिन में। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली द जाइमोजिन फॉर्म ऑफ या द प्रो एंजाइम फॉर्म ऑफ एन एंजाइम विच इज पेप्सिन। ठीक है, अच्छा, एंडोक्राइन फंक्शन इसका क्या है, एंडोक्राइन मीन कि ये एक हार्मोन को सीक्रेट करेगा, किसी भी हार्मोन को सीक्रेट करेगा, एंड दैट हार्मोन इज गेस्ट्रिन। अच्छा, द फोर्थ वन फंक्शन इज डाइजेस्टिव फंक्शन। यहाँ पर चूंकि ये जीआईटी है, जीआईटी का एक पार्ट है, तो यहाँ पर फूड की डाइजेशन होती है। ठीक है, ज़्यादातर कौन कौन से फूड की डाइजेशन होती है, यहाँ पर प्रोटीन्स और लिपिड्स की डाइजेशन यहाँ पर होती है। अच्छा, द लास्ट वन फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर कुछ चीज़ों की एब्जॉर्प्शन होती है, तो किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन होती है, यहाँ पे वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, आइंस की एब्जॉर्प्शन होती है, अल्कोहल्स की एब्जॉर्प्शन होती है, एंड एस्पिरिन जिसको हम सिंपली डिस्प्रिन भी कहते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन होती है यहाँ पे।
ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्टमक है इसके वॉल्स में डिफरेंट सेल्स होते हैं। तो कौन कौन से मेजर सेल्स है यहाँ पे? म्यूकस सेल्स है, चीफ सेल्स है एंड पेराइटल सेल्स है। म्यूकस सेल्स है, जाहिर है इसके नेम से कि यहाँ से जो है ये ऐसे सेल्स है जो किस चीज़ की सिक्रीशन करेंगे? म्यूकस की सिक्रीशन करेंगे। ये म्यूकस जो है ये असल में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर बनाती है इनर साइड ऑफ द स्टमक में, ठीक है। यहाँ पर ये स्टमक के इनर साइड पे किस चीज़ की लेयर बनाती है? म्यूकस की लेयर बनाती है। तो जो म्यूकस सेल्स है इट सिक्रीट्स म्यूकस विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द स्टमक, ठीक है। अच्छा, द सेकेंड वन सेल्स आर चीफ सेल्स। चीफ सेल्स जो है इसको हम जाइमोजन या पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं। जाइमोजन मैंने आपको बता दिया है कि किस चीज़ को कहते हैं। जाइमोजन असल में इट मीन्स कि ये जो चीफ सेल्स है यहाँ पर जाइमोजन की सिक्रीशन होगी, ये जाइमोजन बनाएंगे, ठीक है। तो जाइमोजन इज एक्चुअली द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एन एंजाइम। ये क्या करेंगे? ये चीफ सेल्स जो है ये सिक्रीट करेंगे पेप्सिनोजन विच इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन एंड दिस पेप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये जो चीफ सेल्स है ये सिक्रीट करते हैं जाइमोजन्स को और ये जाइमोजन जो है ये फिर एक्टिवेटर के थ्रू कन्वर्ट हो जाते हैं एक्टिव एंजाइम में और वो एंजाइम जो है वो फिर हेल्प करेंगे डाइजेशन में, ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर जो प्रोटियोलिटिक जो एंजाइम्स है वो जाइमोजन फॉर्म में सिक्रीट होते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये जो जाइमोजन्स है ये स्टमक में पाए जाते हैं। अच्छा, द थर्ड फॉर्म ऑफ सेल्स आर पेराइटल सेल्स। ये पेराइटल सेल्स जो है इसको हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं। इससे दो चीज़ें सिक्रीट होती है, एक इससे सिक्रीट होता है इंट्रिंसिक फैक्टर और दूसरा इससे सिक्रीट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो HCl है ये स्टमक को एक खास pH देता है क्योंकि HCl जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इट मीन्स कि इसका जो pH है वो 1 से लेकर 2 तक है और स्टमक के लिए, स्टमक में जितने भी एंजाइम्स है उसके लिए एक ऑप्टिमम pH चाहिए होता है और वो pH जो है वो इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको प्रोवाइड कर रहा है। इट मीन्स के स्टमक के जो एंजाइम्स है उसका जो pH है वो कितने रेंज में होगा? 1 से लेकर 2 तक रेंज में होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है उसका pH जो है वो 1 से लेकर 2 तक है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है इंट्रिंसिक फैक्टर भी सिक्रीट हो रहा है। पेराइटल सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl दोनों सिक्रीट होते हैं। तो जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये मैंने पहले भी बता दिया है आपको कि इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमने फूड में विटामिन B12 ले लिया है, ठीक है, विटामिन B12 के सप्लीमेंट ले लिए हैं या फूड में हमने विटामिन B12 ले लिया है। तो ये विटामिन B12 जैसे ही स्टमक में आता है तो जाहिर है स्टमक में क्या चीज़ सिक्रीट हो रहा है? इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट हो रहा है। कौन से सेल से? पेराइटल सेल से। तो जैसे ही पेराइटल सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर को सीक्रीट करता है तो ये जो विटामिन B12 हमारे स्टमक में आ गया है ये इंट्रिंसिक फैक्टर इस विटामिन B12 के साथ बाइंड हो जाता है और फिर ये जो है ये जो कम्प्लेक्स बना है विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर का ये जो है ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन और यहीं पर स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। किस चीज़ की? विटामिन B12 की। और ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये बजाते खुद एक प्रोटीन है, ठीक है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर का तो फंक्शन आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम आ जाते हैं HCl पे। HCl के क्या फंक्शन है? तो HCl जो है जितने भी माइक्रोब्स हम इंजेस्ट कर लेते हैं और वो हमारे स्टमक में चले जाते हैं तो ये जो HCl है इसका क्या फंक्शन है? ये उसी इंजेस्टेड बैक्टीरिया को, ये उसी इंजेस्टेड माइक्रोब्स को किल कर लेते हैं, ठीक है। द सेकेंड वन फंक्शन इज इट कन्वर्ट्स पेप्सिनोजन द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन टू पेप्सिन, ठीक है। ये कन्वर्ट करेगा पेप्सिनोजन को किस चीज़ में? पेप्सिन में। पेप्सिन इज एक्चुअली द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम पेप्सिनोजन, ठीक है। और ये पेप्सिन फिर फर्दर किस चीज़ की डिग्रेडेशन करेगा? प्रोटीन्स की। अच्छा, फिर क्या कर लेता है? क्योंकि ये HCl जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसका pH जो है ये 1 से लेकर 2 तक है। तो इट मीन्स कि ये स्टमक के जितने भी एंजाइम्स है, फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन है, पेप्सिन का जो pH है वो 2 है। ये जो पेप्सिन है ये 2 pH में काम करेगा। अगर ये पेप्सिन जो है इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ लेकर आए तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो pH है वो स्लाइटली बेसिक है। तो इट मीन्स कि ये जो पेप्सिन है ये वहाँ पर इनएक्टिव हो जाएगा, ये वहाँ पर डिग्रेड हो जाएगा, ये वहाँ पर काम नहीं करेगा क्योंकि पेप्सिन को काम करने के लिए 2 pH चाहिए होता है और 2 pH कहाँ पर है? स्टमक में।